इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश को बनवाकर लालू खेलेंगे बड़ा खेल। नीतीश से सीएम पद छीनने की तैयारी में लालू ने बनाई रणनीति। क्या है लालू का प्लान जिसमें फंस गए हैं नीतीश कुमार? इंडिया गठबंधन की मुंबई बैठक में टिकी है लालू और नीतीश की नजर। संसद सत्र समाप्त होने के बाद विपक्षी दलों की निगाहें मुंबई पर लगी हुई हैं। वैसे मुंबई में इस समय एनसीपी को लेकर जबरदस्त हलचल मची हुई है, लेकिन इस हलचल के बीच निगाहें 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इंडिया गठबंधन की बैठक पर भी लगी हुई है। इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक मुंबई में तय है। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना इस बैठक को मिलकर आयोजित कर रहे हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं। पहली बैठक 23 जून को पटना में जेडीयू और आरजेडी ने आयोजित की थी। इस बैठक में 16 दलों के नेता पहुंचे थे। बैठक में तय हुआ था कि बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ेगी। दूसरी बैठक 17 से 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई थी। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन को नया नाम इंडिया मिल गया था। इसके साथ ही पुराना नाम यूपीए को समाप्त कर दिया गया। अब मुंबई की बैठक में इंडिया गठबंधन को अध्यक्ष और संयोजक दोनों मिल सकते हैं। वैसे दावा किया जा रहा है कि संयोजक पद नीतीश कुमार को और अध्यक्ष पद सोनिया गांधी को सौंपा जा सकता है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त घोषणा पत्र पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर राज्यवार चर्चा करने के लिए गठबंधन राज्यवार संयोजक नियुक्त कर सकता है। गठबंधन के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक हर राज्य के लिए संयोजक नियुक्त किया जाएगा। ये संयोजक राज्य के घटक दलों के साथ चर्चा कर खाका तैयार करेगा। इसके बाद गठबंधन की समन्वय समिति की सीट बंटवारे पर चर्चा कर अंतिम रूप देगी। गठबंधन मुंबई बैठक में संयुक्त घोषणा पत्र तैयार करने के लिए किसी वरिष्ठ नेता को संयोजक बना सकती है। नाम नीतीश कुमार का तय माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश की पलटी मार रणनीति के चलते सोनिया और राहुल गांधी इतना महत्वपूर्ण पद उन्हें देने को तैयार नहीं थे, लेकिन लालू यादव ने गांधी परिवार से अपनी करीबी का फायदा उठाते हुए नीतीश के पक्ष में माहौल तैयार किया। साथ ही ये भी कहा कि नीतीश नाम के संयोजक रहेंगे। पूरी ताकत तो इंडिया गठबंधन के अध्यक्ष के हाथ में होगी और ये पद सोनिया गांधी को मिलना तय है। लालू के दबाव में कांग्रेस भी अब नीतीश के पक्ष में दिखाई दे रही है और नीतीश कुमार अगर इंडिया गठबंधन के संयोजक बनते हैं तो उनकी व्यस्तता काफी बढ़ जाएगी। पूरे देश में गठबंधन को एकजुट करने के लिए उन्हें दौरे करने होंगे, क्योंकि सोनिया गांधी राज्यों का दौरा नहीं करेंगी, ये पहले से ही तय है। और नीतीश बिहार से दूर हुए तो आरजेडी का काम अपने आप आसान हो जाएगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार की भी परीक्षा हो जाएगी। अगर वो विपक्षी गठबंधन को एकजुट करने में कामयाब रहे तो खुद को पीएम पद के रूप में प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें नीतीश के लिए पीएम बनना बेहद मुश्किल हो चुका है। दूसरी ओर उनके हाथ में सीएम पद भी रहेगा, इस पर भी संकट दिख रहा है। बीजेपी ने अपने दरवाजे तो पहले से ही नीतीश के लिए बंद कर लिए हैं। ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ रहना नीतीश की मजबूरी बन गया है। ये पहले से ही कहा जा रहा है कि लालू यादव लोकसभा चुनाव तक का इंतजार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार के पास विकल्प पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि फिर बीजेपी को नीतीश की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 2025 में वो खुद की कुर्सी तेजस्वी यादव को सौंप देंगे, लेकिन ये तय माना जा रहा है कि बिहार में सीएम पद पर फैसला 2025 में नहीं 2024 में ही हो जाएगा। अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश कुमार केंद्रीय मंत्री बनाए जाएंगे। बिहार की कमान तेजस्वी के हाथ आएगी और अगर मोदी सरकार आती है तो भी हार की जिम्मेदारी लेते हुए नीतीश बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे और कमान आखिरकार तेजस्वी यादव के हाथ में ही आ जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।